नमस्कार दोस्तों, अरविंद योगी क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं। स्टैटिस्टिक्स एक पूरा चैप्टर है, उसमें जो टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मीन पढ़ने वाले हैं। अब मीन को हम तीन मेथड से पढ़ेंगे। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, दूसरा एज्यूम्ड मीन मेथड और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों मेथड से पढ़ा जाएगा ये मीन को। ओके, तो दोस्तों ये रहेगा, मैं एक क्वेश्चन से ही तीनों के तीनों मेथड समझा दूंगा, जिससे आपको ज़्यादा तकलीफ का सामना नहीं करना पड़े। तो सबसे पहले मैं मीन निकाल रहा हूँ डायरेक्ट मेथड से। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन। यहाँ पे तुम्हें क्लास इंटरवल दिया हुआ होगा, जैसे ये 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100, और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए होंगे। ये एक्चुअली नंबर ऑफ स्टूडेंट ही अपनी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी। अब देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है, डायरेक्ट मेथड से मैं मीन निकालना चाहता हूँ। तो हमारे पास क्लास इंटरवल और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि फ्रीक्वेंसी होती है वो दिया हुआ होगा। अब सबसे पहले हमें जो पहला टास्क करना है, क्लास इंटरवल से x की वैल्यू निकालनी है। अब ये x क्या होता है, देखिए x कुछ नहीं होता। अगर मुझे ये क्लास इंटरवल 10 से 25 दे रखी है, तो मैं इसे x कैसे निकालूंगा, मैं 10 को और 25 को आपस में ऐड कर लूंगा। ओके, और बाई 2 कर दूंगा। 10 + 25 हो गया 35, 35 बाई 2 हो गया 17.5। ऐसे ही 25 + 40 को ऐड करूंगा, 25 + 40 को ऐड करूंगा और बाई 2 कर दूंगा। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया 65/2, जो कि 32.5 हो गया। ऐसे ही इन दोनों को ऐड करूंगा और बाई 2 कर दूंगा, तो ये आ गया अपना 47.5। ऐसे ही इन दोनों को ऐड करूंगा और बाई 2 कर दूंगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों, मैं कर लेता हूं 62.5। ऐसे ही 70 से 85 इन दोनों को ऐड करूंगा और बाई 2 कर दूंगा, तो इसका आंसर आएगा 77.5। ओके, और ऐसे ही ये 6 है, सॉरी। अब देखिए, ऐसे इन दोनों को 85 + 100 करूंगा, 185 बाई 2 करूंगा, तो ये आ गया 92.5। ऐसे करके हमारा क्या आ गया, x आ गया दोस्तों, x आ गया। अब डायरेक्ट मेथड में क्या करना होता है, हमें डायरेक्ट मेथड में हमें क्या करना होता है, पहले तो x निकालना होता है, उसके बाद क्या करना होता है, f को x से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। f को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है x से। अपना 17.5 है, ये x तो 17.5 है और f कितना है 2, तो 2 को 17.5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर होगा 17.5 इंटू 2 होता है 35, तो ये अपना हो गया 35। ऐसे 32.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, जब 3 से 32.5 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो अपना आंसर आता है 97.5। ऐसे ही ये 47.5 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, जब 47.5 को जब 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों अपना आंसर आता है 332.5 आता है। ऐसे ही इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 62.5 को 6 से करेंगे, 62.5 को जब 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों आता है 375 आता है। इसके आगे कुछ नहीं है तो 0.0 लिख सकते हैं, आगे कुछ नहीं हो तो 0.0 लिख सकते हैं। इसके अलावा इसके आगे भी कुछ नहीं है तो 0.0 लिख सकते हैं। अब इन दोनों को f और x को मल्टीप्लाई करेंगे, 77.5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 77.5 को 6 से जब मल्टीप्लाई करता है तो अपना होता है 465। ओके, अब आगे कुछ नहीं है तो 0.0 तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि देखो इसके बाद 0.5 है तो उसको इक्वेट करने के लिए 0.0 लिख रहे हैं। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 92.5 को 6 से, तो अपना आंसर आएगा 555, और इसके आगे कुछ नहीं है तो 0। इतना काम खत्म होने के बाद अब हमें निकालना मीन का देखो फॉर्मूला, मीन को बोलते हैं x बार। क्या बोलते हैं, x बार। x बार होता है सिग्मा ऑफ एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये अपना क्या होता है, x बार होता है सिग्मा ऑफ एफ एक्स अपॉन सिग्मा ऑफ एफ। अब ये सिग्मा क्या होता है, सिग्मा का मतलब होता है सम एफ एक्स का, सबका एफ एक्स का क्या होगा, सम। इन एफ एक्स का पूरे का सम करेंगे तो देखो 5 5 10 हो गया, 1 कैरी पॉइंट लगा दिया, और ऐसे करके ये अपना हो गया 0, ये हो गया 6,
और ये कितना हो गया 8 हो गया और ये हो गया 1। तो सिग्मा एफ एक्स अपना आ गया 1860.0 का कोई मतलब नहीं है, तो इसको 1860 बोल सकते हैं सिग्मा एफ एक्स। ऐसे ही सिग्मा एफ निकालेंगे, सिग्मा एफ मतलब इसका सम करना, तो इनको सबको ऐड करेंगे 5, 12, 18, 24, 30, तो ऐसे करके इसका सम आया 30। तो अब फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स था अपना 1860, सिग्मा एफ है अपना 30। अब 10 से तो 10 कैंसिल आउट हो गया। अब 3 से 3 6 जा 18, 3 2 जा ये हो गया, तो ये 62 अपना आंसर आ गया। एक्स बार की वैल्यू आ गई 62। ऐसे करके अपन डायरेक्ट मेथड से कोई भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये समझ में आ गया डायरेक्ट मेथड। अब दूसरा मेथड ले लेते हैं। अगला जो मेथड है अपना वो है एज्यूम्ड मीन मेथड। इसको सोल्व करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया होगा, क्लास इंटरवल दी हुई होगी 2 से 8, 8 से 14 और फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी। हमें पहले वाले जो मेथड था डायरेक्ट मेथड, उसी की तरह एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मैं एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ। एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगा, 8 + 2 मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे बाई 2 कर देंगे। 2 + 8 क्या हो गया 10, 10/2 हो गया 5। ऐसे ही 14 + 8/2 करेंगे, 14 + 8 हो गया 22/2 हो गया 11। ऐसे 20 + 14 हो गया 34, 34/2 करेंगे तो 17। ओके, ऐसे ही ये करेंगे 26 + 20 हो गया 56/2 करेंगे तो 23 हो गया। 32 प्लस ये हो गया 58 और बाई 2 करेंगे तो 29, ये अपना एक्स हो गया। अब देखो जैसा कि नाम में रखा हुआ मेथड के एज्यूम्ड मीन, हमें मीन को एज्यूम करना है, मीन को एज्यूम करना है, एक मीन मान लेना है। एज्यूम्ड मीन मतलब मीन मान लेना है, कुछ ना कुछ मान लेता है। देखो एज्यूम्ड मीन, जो मीन अपन मानेंगे उसको ए से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, ए से लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या एक्स की जो वैल्यू है उसमें क्या करना है, बीच की कोई वैल्यू, जैसे 1 2 3 4 5 वैल्यू है, कोई बीच की वैल्यू को क्या करेंगे अपन ए मान लेंगे, मीन एज्यूम कर लेंगे। तो बीच की वैल्यू ये दिख रही है, इन पांचों के बीच की वैल्यू ये है। तुम चाहो तो 23 भी ले सकते हो, 11 भी ले सकते हो, इससे क्वेश्चन के आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन बीच की वैल्यू लेने की कोशिश करो। तो 5 11 17 मैंने क्या कर लिया, अपना मीन एज्यूम कर लिया। तो ए की वैल्यू क्या आ गई 17, ए की वैल्यू अपनी आ गई 70। इतना एज्यूम करने के बाद, मीन एज्यूम करने के बाद हमें क्या निकालना है, डी की वैल्यू निकालनी है। डी की वैल्यू निकालनी है। डी एक्चुअली होता क्या है, वो क्या होता है x - a होता है, x - a होता है डी। अब देखो दोस्तों यहाँ पे x अपना कितना है 5 माइनस a कितना है 17, x - a 5 - 17 करा तो -12 आ गया डी की वैल्यू। ऐसे ही यहाँ पे x अपना कितना है 11 माइनस ए कितना 17, तो ये हो गया -6, डी की वैल्यू आ गई। ऐसे ही 17 - 17 करेंगे तो ये डी की वैल्यू आ गई 0। यहाँ पे 23 - 17 करेंगे तो डी की वैल्यू आ गई 6। यहाँ पे 29 - 17 करेंगे, यहाँ पे डी की वैल्यू आ गई 12। ऐसे करके हमारी डी की वैल्यू एक तो -12, एक -6, 0 6 और 12 आ गई। अभी देखो क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, डी की वैल्यू आई है। अब क्या करना है, अगले स्टेप में क्या करना है, अपन को क्या करना है, जो एफ था पिछले वाले जो डायरेक्ट मेथड में एफ को एक्स से मल्टीप्लाई किया था, इसमें एफ को डी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एफ कितना है अपना 6 और डी कितना है -12। 6 को -12 से जब मल्टीप्लाई किया तो -72 आ गया। फिर 3f है और d कितना -6, 3 को जब -6 से किया तो -18 आ गया। f 12 है और d कितना है 0, तो 12 को 0 से किया तो 0 आ गया। f 11 है और d कितना है 6, तो 11 को 6 से किया तो 66 आ गया। f 8 है और d कितना है 12, 8 को 12 से किया, 8 को 12 से करा तो 96 आ गया। इतना कर लिया। इतना करने के बाद दोस्तों क्या करना है अपन को, वही चीज सिग्मा एफ डी निकालना है, मतलब एफ डी की जो वैल्यू है इन सब का सम करना है। तो देखो माइनस माइनस वाले को एक साथ सम कर लेंगे, 72 - 18 कितना हो गया -90, और इन दोनों को सम करा तो देखो 6 6 12 1 15 1 16 162 162 - 90 आंसर 162 - 90 करना है, 162 - 90, तो ये हो गया 2
9 7 16 72 आ गया। तो अपना सिग्मा एफ डी आ गया 72। ये सिग्मा एफ डी की वैल्यू आ गई। सिग्मा एफ डी की वैल्यू तो आ गई। फिर इसके अलावा क्या निकालना है दोस्तों, सिग्मा एफ निकालना है। सिग्मा एफ मतलब इस सब का सम करना है। 6 को 3 से किया 9, 9 और 12 कितना हो गया, 9 और 12 हो गया 21, 21 और 8 29, 29 30 40 आ गया। तो सिग्मा एफ आ गया 40। ओके, तो ये आ गया। अब देखिए इस केस में अज्यूम्ड मीन मेथड में फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इस बार फॉर्मूला एक्स बार का मीन निकालने का फॉर्मूला होगा, वो होगा ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। फॉर्मूला चेंज हो गया। यहाँ पे सबसे पहले ए लिखना। ए कितना है अपना, ए कितना माना था, ए माना था 17, ए 17 माना था। तो ए की जगह 17 लिख देंगे, ये तो माना था 17, तो ए की जगह 17 लिख लेंगे प्लस सिग्मा एफ डी कितना है 72 अपॉन सिग्मा एफ कितना है 40। तो मैं क्या करता हूँ, पहले 72 अपॉन 40 करूँगा। तो 72 अपॉन 40 जब करेंगे तो अपनी वैल्यू आएगी 40, 1 जा 40 माइनस करा तो 2 3 पॉइंट लगाया तो ये 48 जा 320, तो 1.8 आ गई। 40 से करा तो 1.8 आ गई। तो यहाँ पे आ गया 17 प्लस 1.8 जो कि हो गया 18.8। तो ये दूसरे क्वेश्चन दूसरा लिया, सेम अगर क्वेश्चन लिया होता तो आंसर भी सेम आता। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, दूसरा लिया है हमने, इसलिए अज्यूम्ड मीन मेथड से जो एक्स बार निकाला हमने वो आया 18.8। तो अज्यूम्ड मीन मेथड से ऐसे सोल्व किया जाता है। मुझे लगता है कि आपको ये मेथड समझ में आया होगा। अब तीसरा मेथड मैं ले लेता हूँ। ओके, अगला जो टाइप है वो है स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड में क्वेश्चन ऐसा दिया होगा, क्लास इंटरवल दी हुई होगी जैसे 10 से 20, ये 20 से 30 और फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी। अब हमें क्या करना है, जो पहले वाले मेथड में जैसा करते हैं कुछ चीज़ें वैसी ही रहेगी। जैसे पहले वाले मेथड में अपने एक्स निकाला था, इसमें भी क्या निकालेंगे एक्स कैसे निकलता है, इन दोनों को ऐड करो, 10 प्लस 20 को ऐड किया तो 30/2 कर दिया तो 15। ओके, ऐसे ही 30 प्लस 20 करा तो 50 को बाई 2 किया तो 25। ऐसे ही इसका हो गया 35। ओके, इसका हो गया 45 और इसका क्या हो गया 55 और इसका क्या हो गया 65। इन दोनों को ऐड करो, 70 प्लस 60 130/2 हो गया 65। तो तुम्हें x की वैल्यू तो निकालनी आती है कि इन दोनों का सम करो, 20 प्लस 10 और फिर जो भी आए, जैसे 30 आया 30/2 कर दो। तो ये x तो तुम निकाल लोगे, मुझे पता है, इतना तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। अब देखिए दोस्तों क्या करना होता है, अज्यूम्ड मीन मेथड में हमने क्या किया था, एक मीन अज्यूम किया था। इसमें भी सेम चीज़ करेंगे, मीन अज्यूम करेंगे। अब जो x की वैल्यू है उसमें बीच की वैल्यू क्या लग रही है, 1 2 3 1 2, मुझे 35 है ना, थोड़ी बीच की वैल्यू लग रही है। तुम चाहो तो 45 भी ले सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। ओके, अपनी मर्जी से लो, 35 लो या 45। तो मैंने ए ले लिया 35, आंसर सेम ही आएगा। ए अपना क्या मान लिया 35 मान लिया, ए को 35 मान लिया। अब देखिए दोस्तों हमें क्या करना होता है, यहाँ पे डी की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, डी की वैल्यू। डी की वैल्यू क्या है, x माइनस ए होता है। डी निकाला था ना पिछले क्वेश्चन में। तो देखो x कितना है 15 माइनस ए कितना है 35। 15 माइनस 35 किया तो ये देखो -20 हो गया। ऐसे ही 25 माइनस 35 किया तो ये हो गया -10। ऐसे ही 35 माइनस 35 किया तो ये हो गया 0। अब देखो ये x तो ये है 15 और a अपना 35 है। ऐसे ही x क्या है 45 माइनस a कितना है 35, तो ये हो गया 10 और ये हो गया 55 माइनस 35, ये हो गया 20। ओके 20 और ये हो गया 65 माइनस 35 जो कि हो गया 30। इतना हो गया। इतना करने के बाद देखो अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। हमने क्या क्या किया, क्लास इंटरवल दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है। इससे अपन ने क्लास इंटरवल से x निकाला,
x निकालने के बाद एक मैं एज्यूम कर लिया, मीन को एज्यूम कर लिया, a की वैल्यू जो भी एज्यूम कर ली, फिर उससे d निकाला, d क्या होता है x माइनस a, ऐसे करके d निकाल लिया। अब देखो क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, अब हमें निकालना है u। अब ये u क्या हो गया, u समझा देता हूँ मैं। u कुछ नहीं होता है, u होता है d अपॉन h, d अपॉन h होता है u। अब देखिए मैं बता देता हूँ, पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए, d तो हमें पता है, d की क्या -20, -10, 0, 10, 20, 30, ये जो d की वैल्यू है ये तो d है। लेकिन h क्या होता है, h देखो दोस्तों इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है h, ओके। और बड़े से छोटे का डिफरेंस होता है, छोटे से बड़े का नहीं। तो h अपना क्या होगा, h अगर मैं निकालना चाहूँ तो वो एक्चुअली सबका सेम ही होता है, इसका और इसका सबका क्या होता है, डिफरेंस सेम ही होता है, सबका सेम होता है। तो एक को पकड़ लेते हैं, 20 - 10 किया मैंने, 20 - 10 तो 10 आ गया। तो 10 अपना क्या आ गया h, ऐसे 30 - 20 करोगे तो भी 10 आएगा, 40 - 30 करोगे तो भी 10 आएगा, 50 - 40 करोगे तो भी 10 आएगा। तो अब अपना h आ गया, तो अपन को क्या करना है, u इक्वल टू क्या होता है, u की वैल्यू क्या होती है, d अपॉन h। d कितना है, -20 अपॉन h, h कितना है 10, तो -20 अपॉन h करा तो -2 आ गया पहला। तो दूसरा d कितना है, -10 अपॉन h, h कितना है 10, तो -10 अपॉन 10 करा तो -1 आ गया। तीसरा 0 अपॉन 10 करा तो 0 आ गया। चौथा ये d कितना है 10 और h कितना है 10, तो ये आ गया 1। d कितना है 20 और h कितना है 10, तो ये आ गया 2। और d कितना है 30 और h कितना है 10, तो ये आ गया 3। इससे करके हमारा u की वैल्यू आ गई। अब दोस्तों इतना करने के बाद क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो गया। अब आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, आगे बढ़ते हैं, ओके। इतना करने के बाद f को u से मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में क्या करेंगे, f को u से मल्टीप्लाई करेंगे। f देखिए अपना f क्या है 4 और u क्या है -2, तो 4 को -2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया -8। f कितना है 28 सेकंड में, और ये u कितना है -1, 28 को -1 से करा तो -28 आ गया। इसके अलावा f कितना है 15 और ये u कितना है 0, तो 0 × 15 कितना हो गया 0। इसके अलावा f 20 है और ये u कितना 1, तो 20 × 1 कितना हो गया 20। इसके अलावा f 17 है और u 2 है, तो 17 × 2 34 हो गया। f 16 है और u कितना है 3, तो ये हो गया 16 × 3 का होगा 48। अब दोस्तों क्या करना है, हमें करना है सिग्मा एफ यू, मतलब सम करना है एफ यू का, इन सब का सम करना है। तो देखो प्लस वाले को अलग से ऐड कर देंगे, तो -28 -8 -36, ये तो माइनस वाले अलग से ऐड कर दिए और प्लस वाले सारे अलग से ऐड कर दिए। 8 4 12, 1 कैरी, 5 8 और 10, 102। 102 में से -36 करा, 102 में से -36 करा तो आ गया 66। तो सिग्मा एफ यू की वैल्यू आ गई 66। इसके अलावा देखो अपन को क्या निकालना है, पहले निकालते आ रहे हैं वैसे ही सिग्मा एफ करना है। मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ, सिग्मा एफ मतलब इस सब का सम करना है। इन दोनों को ऐड करो, फिर ये ऐड करो, ये ऐड करो, ये ऐड करो, सबको ऐड करना है। सबको ऐड किया तो ये बन गया दोस्तों 13 18 26 30, 100 बन गया। कितना बन गया, सिग्मा एफ क्या बन गया, 100 बन गया। तो हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई। सिग्मा एफ यू की वैल्यू आई हमारे पास 66 और सिग्मा एफ की वैल्यू आई 100। इतना हो गया। अब देखो दोस्तों, इस स्टेप डेविएशन, जो अपना स्टेप डेविएशन मेथड है, उसमें अपना मीन निकालने का जो मेथड है वो है x बार इक्वल टू, x बार जिसको मीन बोलते हैं, x बार क्या होता है, मीन होता है। मीन की निकालने का मेथड होता है a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। अब देखो a अपना क्या माना था, a माना था अपन ने 35, a माना था 35, तो सबसे पहले a लिख देंगे। तो a कितना हो गया 35 प्लस सिग्मा एफ यू अपना कितना है 66, तो यहाँ पे 66 लिखेंगे, अपॉन सिग्मा एफ कितना है 100 है तो 100 लिखेंगे, इंटू एच अपना दोस्तों अभी माना था हमने, क्या माना था 10 माना था, तो यहाँ पे एच लिख देंगे 10। अब देखो एक बिंदी से एक बिंदी कट गया। अब देखिए तो आपको पता है 35 प्लस 66 अपॉन 10 हो गया। अब देखिए यहाँ पे
एक जीरो है, यहाँ पे एक जीरो है तो एक नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ऐसे लिखेंगे अपन 35 प्लस 6.6। 35 प्लस 6.6 करा तो दोस्तों आया 41.6 आंसर आ गया। यही अपना करेक्ट आंसर है। दोस्तों आज की जो क्लास है उसमें मैंने जो भी मीन निकालने के मेथड है स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में, 3 मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, तीनों को बड़े ही अच्छे तरीके से समझा दिया। आपसे रिक्वेस्ट है कि एग्ज़ाम से पहले इनको रिवाइज करके जाइए और अच्छे से एक बार और देख लीजिए वीडियो रिमाइंड करके, जिससे अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू वेरी मच।